और तीसरा यहाँ पे जहाँ पे बंदे खड़े हैं यहाँ पे आपको भंसार बन के मिल जाएगा। नेपाल जितने के लिए जितने दिनों के लिए आपको जाना है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने दिनों के लिए जाना है आपको भंसार बन के मिल जाएगा। आप लोग किसी और के चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो भाई पर डे का वैसे भी ये लोग एक बाइक का 100 रुपये इंडियंस में चार्ज लेंगे। और इंडिया का लमसम मान के चलिए अगर 1000 रुपये यहाँ पे एक्सचेंज कराते हैं तो यहाँ पे 1600 रुपये बन जाएगा। ये थोड़ा सा फ़ायदा है आपके लिए। बाकी भंसार बनाने के लिए पूरी जानकारी भाई आप आरसी ओरिजिनल लेके आइए और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेके आइए, तो आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा और ना ही कोई कुछ कह पाएगा आपको, ना ही कुछ आपका एक्स्ट्रा जाएगा। फर्स्ट कुछ करना नहीं है, वहाँ जिधर पेड़ है भाई उधर आइए, गेट से एंट्री करिए। दूसरा जिधर पेड़ के भाई पहला पर्ची कटा लीजिए। दूसरा इधर जहाँ एक बंदा ये खड़ा है 5 नंबर पे, इधर आ जाइए। तीसरा नंबर ये 1 नंबर पे। हाँ जी भाई, सब क्या हाल चाल, समझे में? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त होंगे एंड मस्त होने भी चाहिए जो। एंड आज जैसे आपको पता होगा, अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो भाई हम लोग नेपाल जा रहे थे, तो भाई हमने कहा भाई भंसार का पूरा आपको क्लियरिटी दे दिया जाए, क्योंकि अगर क्लियरिटी नहीं देंगे ना भाई काफ़ी बंदे अपने इंडिया के आएंगे तो फंस गए आएंगे। एंड आवाज़ हमारी थोड़ी सी बैठ गई, उसको करिएगा आप लोग इग्नोर। एंड ये अभी हम लोग खड़े हैं भाई सामने नेपाल, नहीं वो अपना इंडिया बॉर्डर है, देख रहे हैं आप लोग। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए तिरंगे का अपना वो लगा हुआ है, नेपाल का गेट है भाई। और हम लोग अभी इस समय आ गए हैं नेपाल के अंदर, जो कि भाई लोग देख रहे हैं काठमांडू के लग रहे हैं। एंड यहाँ पे बनता है बाइकों का भंसार भाई, ये सब देख रहे हैं, यहाँ बाइकों का भंसार बनता है। गेट से आप जैसे एंट्री करेंगे ना, तुरंत लेफ्ट साइड में आपका बाइक का भंसार बनेगा। और अगर पैसा वगैरह एक्सचेंज करना होगा तो वो दूसरी साइड आप देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, मनी एक्सचेंज इधर हो जाएगा, वो लिखा हुआ है मनी एक्सचेंज, वहाँ एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो पर डे का भाई 200 रुपये भंसार लगेगा। 200 रुपये पर डे का यहाँ पे भंसार चलता है। भंसार आपको करवाना पड़ेगा, परमिशन होता है एक तरफ से। मान के चलिए इंडिया से कोई भी व्हीकल आ रही है, नेपाल में जा रही है, जितने दिन का पर डे का 200 रुपये चार्ज है यहाँ पे। अगर आप अंदर जाने के बाद भाई टाइम और लगाते हैं तो भाई वो आपका चार्ज बढ़ता ही रहेगा। बाई चांस कहीं पकड़ लिए तो फाइन भी तगड़ा मार देंगे वो लोग। एंड ये रही अपनी तीनों बाइकें, वो रही अपनी NS बेबी, रही R15, ये रहा भाई FZ कृष्णा का अपने भाई का। एंड भंसार बनवाने का यार यहाँ पे चार्ज जो है ना आपका, मान के चलिए अगर बीच वाले होते हैं ना, जैसे दलाल जिसे कहते हैं भाई, यहाँ पे अगर आप पकड़ेंगे, मान लो एक तरफ से जो भाई नया है वो काम हो जाता है उनका 100-200 रुपये में हो जाता है काम, ईजिली हो जाता है। बट लूटने के लिए ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पे। आप लोग कोशिश करें कि खुद ही बनवाएं। हम आपको दिखा देते हैं, वो उधर जिधर भाई पेड़ है ना, उधर पहली पर्ची कटेगी। एंड दूसरा इधर देना पड़ेगा, ये यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे फाइनल मिल जाएगा। ठीक, पहला वहाँ पे जहाँ पेड़ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे जहाँ पे दुइये बंदे खड़े हैं, और तीसरा यहाँ पे जहाँ पे बंदे खड़े हैं यहाँ पे आपको भंसार बन के मिल जाएगा। नेपाल जितने के लिए जितने दिनों के लिए आपको जाना है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने दिनों के लिए जाना है आपको भंसार बन के मिल जाएगा। आप लोग किसी और के चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो भाई पर डे का वैसे भी ये लोग एक बाइक का 100 रुपये इंडियंस में चार्ज लेंगे। और इंडिया का लमसम मान के चलिए अगर 1000 रुपये यहाँ पे एक्सचेंज कराते हैं तो यहाँ पे 1600 रुपये बन जाएगा। ये थोड़ा सा फ़ायदा है आपके लिए। बाकी भंसार बनाने के लिए पूरी जानकारी भाई आप आरसी ओरिजिनल लेके आइए और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेके आइए, तो आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा और ना ही कोई कुछ कह पाएगा आपको, ना ही कुछ आपका एक्स्ट्रा जाएगा। फर्स्ट कुछ करना नहीं है, वहाँ जिधर पेड़ है भाई उधर आइए, गेट से एंट्री करिए। दूसरा जिधर पेड़ के भाई पहला पर्ची कटा लीजिए। दूसरा इधर जहाँ एक बंदा ये खड़ा है 5 नंबर पे, इधर आ जाइए। तीसरा नंबर ये 1 नंबर पे। पूरा रेडी करके भाई भंसार दे दिया जाएगा इधर आपको, तो कहीं भटकने वगैरह की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी की करने की ज़रूरत है। अगर आप कर देंगे तो वो लोग फंसाते चले जाएंगे, RTO चार्ज और ये चार्ज वो चार्ज, पर डे फाइन चार्ज, ये सब पता नहीं कितने आपको बता डालेंगे। आप गेट से आइए, बाकी रूल हर बार चेंज रहता है, आप लोग अपने हिसाब से पता करके आइए। गेट से आइए अंदर, पहला वहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फाइनल आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना। मनी एक्सचेंज करना है तो उधर चले जाइए, वहाँ पे आपका मनी एक्सचेंज हो जाएगा और नीचे आपको सिम मिल जाएगा। ठीक है, सारा आर्टिकल आपका यहीं पे हो जाएगा। सिर्फ आप ओरिजिनल RC लाना ना भूलिएगा। और अगर ओरिजिनल RC आप नहीं लाते हैं तो समथिंग मान के चलिए 1000 आपका फिर भी इधर जाएगा, आपका एक्स्ट्रा लगेगा 1000 अगर ओरिजिनल RC नहीं लाएंगे। इसलिए ओरिजिनल RC लाइए। बाकी अभी हमारा एक बंदा गया है, हमारा क्या वही है, बीच में हम भी फंस गए थे, क्योंकि एक बाइक का RC लाना ओरिजिनल भूल गए हम। अपनी बाइक का, एक कृष्णा भाई के बाइक का भी है, दूसरा R15 वाले का भाई वो नहीं आया है, RC नहीं आया, इसलिए भाई 1000 देना पड़ा। हमने कहा भाई हम फंसे हैं, कोई और ना फंसे, आपको बता दिया जाए।
और बाकी अभी लड़का आ जाए, वो जो बनाने गया है आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ भंसार कैसे रहता है, क्या होता है उसमें, क्या काम आता है, कितने दिन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। बाकी अभी भंसार बन के आ जाए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग फंसिएगा नहीं किसी तीसरे के चक्कर में, ओरिजिनल लेके आइए, आपका सारा काम आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। A few moments later. भाई साहब, और ये रहा भंसार, और वहाँ पे यार हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया, बिकॉज अनूप के पास आरसी नहीं था ना। आप लोग जब भी नेपाल जाएं भाई, अपना आरसी लेके जाएं और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी के सहारे की ज़रूरत रहेगी कि भाई मेरा करवा दो, आप चार्ज ले लेना, क्योंकि वहाँ सभी लोग लूटने के लिए बैठे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भंसार ये देखिए अपना 5 दिन का है, जो कि इसमें 1000 तीनों बाइकों का होता है 3000, और हम लोग का लगा था लमसम 4000 के समथिंग, जो कि 1000 एक्स्ट्रा लग गया। आप लोग ओरिजिनल आरसी लेके आइए, किसी के कहने पे ना जाइए। हमने आपको दिखाया ही था कि भाई उधर सबसे पहले आप सारा एक ही लाइन में है आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना है आपका। और वो लोग अगर आपको नहीं पता होगा तो कहेंगे भाई आरटीओ का भी लगेगा, आरटीओ आपको नहीं बनवाना है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि बाइक का आरटीओ एक चीज़ का तो हम लोग भर ही रहे हैं ना, चाहे भंसार का भरवाएं या आरटीओ का टैक्स, तो हम लोग एक चीज़ का दे ही रहे हैं। और बाइक है ना, इससे कोई रोड दबना है ना कुछ दबना है, इसीलिए भाई हमने केवल भंसार बनवाए, एक ही टैक्स देना है, चाहे जो आप टैक्स दीजिए, आरटीओ का दीजिए या भंसार का दीजिए, लेकिन भंसार बनवाना ज़्यादा ज़रूरी है। आरटीओ का बाई चांस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा बेटर पड़ेगा। हम बाइक लेके आए थे ना, इसीलिए भाई हमने केवल और केवल भंसार बनवाया, जो कि एक दिन का 200 रुपये लगा था और 5 दिन का 1000 रुपये हुआ। और आप लोग किस चीज़ से आ रहे हैं वो डिपेंड आप लोग के ऊपर करता है कि भाई आप क्या लेके आ रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं या कुछ और लेके आ रहे हैं भाई। इसीलिए हम लोग केवल और केवल 200 रुपये का केवल भंसार बने। वो लोग फोर्स कर रहे थे कि नहीं भाई वो भी बनवा लो, एक दिन का 400 रुपये लगेगा, आरटीओ ज़रूरी है, कहीं पकड़ लेंगे तो दिक्कत होगी। बाइक वालों को तो नहीं पकड़ते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि एक चीज़ का तो हम लोग टैक्स भर ही रहे ना, भंसार बनवा लीजिए बस। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कार है बाइक है क्या है। हम बाइक से आए इसीलिए बाइक का बता रहे हैं आपको, भंसार बनवा के केवल चले आए। और रास्ते में चेकिंग भी लगी थी, ऐसा नहीं है चेकिंग लगे नहीं लगी थी, यही हमने केवल और केवल भंसार दिखाया, उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं, छोड़ दिया। इसीलिए बता रहे आरटीओ के चक्कर में अगर 2 व्हीलर है तो ना ही पड़िएगा। और वह यहाँ के लोकल भी बता रहे हैं कि नहीं आरटीओ अगर 2 व्हीलर से आ रहे हैं आप तो भंसार ही केवल लगेगा, और आरटीओ के चक्कर में ना रहिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हैंडल कर लीजिए क्या है आपके पास क्या नहीं है, उसी के हिसाब से देख लीजिए। हम बाइक से आए इसलिए बाइक का बता रहे हैं। तो नेपाल आने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको पता चल गया है। अगर आप लोग का और कोई क्वेश्चन हो नेपाल जाने के लिए तो भाई आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, खर्चा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, चाहेंगे आप लोग कमेंट करिएगा तो उसका भी एक ब्लॉग बना देंगे। बाकी नेपाल से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सवाल होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि रिप्लाई आप लोग को दे दिया जाए। बाकी मेन आपका यही भंसार ही है नेपाल जाने के लिए, बाकी आप टूर तो वहाँ कर ही सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।